हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ इक्वलिटी के बारे में। एंड साथ ही हम बात करेंगे एरिस्टोटल के बारे में। देखो, एरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ इक्वलिटी का जो आइडिया था, देखो उन्होंने इसलिए दिया था कि जो अमोंग है ना, जो अपने जो सोसाइटी है ना, उसमें जितने लोग हैं उनमें क्या है कि है ना कभी कोई ना कोई से ले मतलब कोई ना कोई सिचुएशन से लेके उनमें इक्वलिटी आती है। देखो, जब है ना अंबानी अंबानी का लड़का अगर है ना ऑडी की कार वगैरह अगर ले लेता है तो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट देखो, जब है ना अगर कोई नेबर इंसान ऑडी गाड़ी खरीद ले तो बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, वही जो कंडीशन बनती है रिलेटिव डिप्रीवेशन की। ठीक है, तो वही है चीज है ना कि ये ना जो फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी है ना यहाँ से निकल के आती है। ठीक है, एंड साथ ही ना ये रिवॉल्यूशन का भी काम करती है। तो देखो, एरिस्टोटल ने इसके बारे में बताया कि ये ना स्टेट को इसको अवॉइड करने के लिए ना सबसे पहले है ना प्रोएक्टिव की ज़रूरत है, प्रोएक्टिव स्टेट की। देखो, उसमें क्या होगा, आपके जो अगर जो पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी होगी ना, तो डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा, इनइक्वालिटी भी नहीं आएगी और फिर रिलेटिव डिप्रिवेशन नहीं होगा। नहीं, अगर है ना अगर ऐसे ही चलता रहा ना इनइक्वालिटी में, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी आएगी, डिससेटिस्फेक्शन भी आएगा, इनइक्वालिटी भी आएगी और फिर रिलेटिव डिप्रिवेशन भी आएगा। ठीक है, एंड साथ ही उसमें देखो इक्वालिटी का डिस्कशन आखिर हुआ क्यों वो भी हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना इनइक्वालिटी का डिस्कशन इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम पे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आ रहा था एलपीजी का। ठीक है, एंड साथ ही ना उसमें देखो जो जो लोग जो इस चीज को नहीं जानते, मीन्स एजुकेटेड नहीं है। ठीक है, तो फिर है ना उसमें क्या होगा कि जो उनके पास स्किल्स नहीं होगी, उनको एक तरीके से जो स्किल्स वाले लोग होते हैं ना, तो उन वो चीज़ उसको अपना भी सकते हैं। ठीक है, एंड साथ ही जो मार्केट इकोनॉमी है ना, मार्केट इकोनॉमी दिन प्रतिदिन चेंज होती जा रही है। ठीक है, एंड साथ ही ना अब आज के एग्जाम्पल लेके देख लो, तो है ना उसमें आपको बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो एथिकल हैकर हायर करती हैं और काफ़ी अच्छे पैकेज में। क्यों? क्योंकि देखो उसमें है ना उन लोगों को काफ़ी मतलब उनको स्किल्स होती है इस चीज़ के बारे में कि कोई हमारी मतलब कोई कंपनी की वेबसाइट हैक ना कर ले। इस वजह से कंपनी इनको एक तरीके से आप समझ सकते हो कि इनको एक्वायर और शायद ही हायरिंग करती है। अब देखो, वही है ना, अगर स्किल्स नहीं होगा तो पोवर्टी आएगी। ठीक है, एंड साथ ही पोवर्टी के बाद एक्सक्लूजन भी होगा। तो यही चीज़ है ना रिलेटिव डिप्रिवेशन का आने का भी। तो यही चीज़ मैं बताया। तो देखो, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अगर हम देखें तो फीलिंग जो फीलिंग है ना इन इक्वालिटी की, तो देखो विद अ रियल एंड परसिव्ड हैज़ बीन यूनिवर्सल कॉज फॉर पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। तो इसी की वजह से ना स्टेट पॉलिसी शुड बी एम टू एस्टेबलाइज द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी एंड सोसाइटी। इस वजह से ना इक्वालिटी का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सोसाइटी में। और यही कंसेप्ट है ना, दस द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज लिंक टू लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट, है ना। और जो एलपीजी है ना, यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन डिनोट किया है एलपीजी के थ्रू। ठीक है, लेजिटिमेसी मतलब एक तरीके से जो जनता है वो अपनी गवर्नेंस जो वहाँ पे डोमिनेंस कर रही है, रूलर पार्टी या फिर गवर्नमेंट, उसकी बात माने सही तरीके से। अब देखो, अब यही है ना क्या कहता है, has given a new agency to discourse of equality. Various studies has talked about impact of LPG ठीक, and on the people of inequality in society। देखो, inequality है ना has been increasing with between society। मतलब देखो एक तरीके से आप बोल सकते हो, अगर है ना वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही है वहाँ पे, ठीक है ना, एलपीजी हो रहा है, तो धीरे धीरे करके ना ये एक रिवॉल्यूशन का रूप ले ही लेगा। दैट्स वाई द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल आर लिंक्ड विद द अदर इशू। ठीक है, एंड साथ ही डेविड मिलर ने भी इसके बारे में बताया दैट रीजन एज शुड वाई वी नीड टू इक्वालिटी। इक्वालिटी क्यों चाहिए? क्योंकि देखो, अगर है ना ये इक्वालिटी नहीं आई ना, तो वो सबसे बड़ा कॉज तो ये है कि ये रिवॉल्यूशन हो सकता है। और इसको है ना थोड़े वेज में डिफाइन किया गया है, जैसे टू बी फेयर विद द रेस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिट एंड बर्डन। देखो, फेयर मतलब जो बर्डन और बेनिफिट्स हम देने वाले हैं, है ना, पब्लिक को, तो वो एकदम सही होनी चाहिए। इक्वलिटी होनी चाहिए जो मेजर पर्सनल की जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, मीन्स डिग्निटी उसमें। ठीक है, और साथ ही ना जो कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी है ना,
वो एस्टेब्लिश करती है ह्यूमन डिग्निटी को एंड ऑब्लिगेशन ऑफ रिस्पेक्ट अदर्स, ठीक है। एंड साथ ही ना इक्वालिटी इज नीडेड टू फोस्टर फ्रेगनिटी, मतलब इसका होना चाहिए फोस्टर फ्रेगनिटी का, क्योंकि देखो ये ना यूनिटी का काम करती हैं, ठीक है। और साथ ही ना इट इज, अगर इनका इनइक्वालिटी होगी तो ये फिर है ना बैरियर्स हो जाएगा, तो फिर यूनिटी बनी नहीं पाएगी कहीं पे। इसी की वजह से ना अमर सेन ने अपने आर्टिकल में बताया, देखो क्या, देखो inequality है ना, re-examine has dealt in details with issue of inequality from point of view of policy making, and according to Amar Sen the discourse of equality has been answered in following question। देखो उन्होंने बोला equality क्या है और equality किस में चाहिए, मतलब equality क्या चाहिए आपको और किस में चाहिए, ठीक है। उन्होंने इसके बारे में बात किया। अब देखो वही चीज़ है ना कि अगर आप वेरियस थ्योरी और अप्रोचेस को देखेंगे ना डील विथ इक्वालिटी, तो वहाँ पे सबसे पहले तो आप कैपेबिलिटी थ्योरी आप क्या कहते हैं देखिए, देखो उसमें कैपेबिलिटी थ्योरी में ना अमर सेन ने बताया है, देखो क्या बात करिए, टॉक अबाउट इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज एंड मतलब उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात करी है कि ये ना सबसे पहले ना बिल्डिंग कैपेबिलिटीज पे आपको फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो रेदर देन द इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर एंड रिसोर्सेज, क्योंकि देखो आप है ना किसी एक पर्सन, मतलब आप मैन पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक इंडिविजुअल होता है, रेदर देन अगर आप पूरी फैमिली पे मतलब फोकस करना चाह रहे हो, मतलब एक तरीके से आप करना चाह रहे हो कि इक्वलिटी सब में आए, तो फिर आप क्या कहते हैं कि मदर, मतलब मदर को कर सकते हो तो पूरी फैमिली में भी आएगा, जैसे हेल्थ केयर एजुकेशन में करो, ठीक है, एजुकेशन से नया जनरेशन है ना वो काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, यही कारण इसमें बताया गया है। तो वही है ना, अकॉर्डिंग टू अमर सेन इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर एंड इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज को जरूरत है कैपेबिलिटी बिल्डिंग की, ठीक है, कैपेबिलिटी अप्रोच की, एंड पीपल शुड हैव कैपेबिलिटी टू एंजॉय द एक्सेस ऑफ वेलफेयर एंड रिसोर्सेज, ठीक है, अगर उनके पास कैपेबिलिटी होगी तो वो एंजॉय कर पाएंगे। और साथ ही ना अगर हम बात करें अमर सेन की, तो देखो पॉलिसी लाइक प्रमोशन ऑफ लिटरेसी, ठीक है, लिटरेसी का होना जरूरी है, जेंडर इक्वालिटी का होना जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट का होना जरूरी है, जनरेशन का होना जरूरी है, ठीक है, यही चीज़ है ना अचीविंग करती है जस्ट इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन मतलब सब कुछ इक्वालिटी हो, इक्वल हो, ठीक है। बिल्डिंग कैपेसिटी है ना इज मोर इम्पोर्टेंट हेल्प देन इंश्योरिंग इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर, ठीक है। विदाउट बिल्डिंग कैपेसिटी ना आप क्या कहते हैं इस सोसाइटी को ना क्या कहते हैं श्योर नहीं कर सकते हो, एक तरीके से आप क्या कहते हैं एकदम से संतुष्ट होते हैं वो चीज़ नहीं कर सकते हो। अब देखो डेट्स वाई अमर सेन इज टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, इसके बारे में, ठीक है। According to him, capability building of women is more empowering। देखो क्यों? क्योंकि देखो जो है ना वुमेन होते हैं ना वो पूरे फैमिली को संभालते हैं, तो उनकी कैपेबिलिटी, उनको अगर आप इतने ज़्यादा बेनिफिट दोगे तो आगे वाली जनरेशन भी तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट हो सकती है, तो कैपेबिलिटी बिल्डिंग इज इन मेल्स, ठीक है। अब साथ ही ना पॉजिटिव लिबरल के अप्रोच भी देखते हैं, तो इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज में हम देखते हैं जो क्या कहते हैं, 1 सेकेंड आपको मैं बताता हूँ, देखो डार्कलिन उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया था कि व्हाट इज इक्वालिटी, ठीक है। देखो ही वाज इन्फ्लुएंस बाय जॉन रॉल्स, ठीक है, जॉन रॉल्स से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने ये चीज़ बताई, और इस थ्योरी इज नोन एज रिसोर्स इगैलिटेरियन। ही गिव्स क्राइटेरिया ऑफ इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो उनके अकॉर्डिंग देखें ना तो वी शुड ट्राई फॉर क्रिएटिंग ऑप्टिमल इक्वालिटी इन सोसाइटी। ऑप्टिमल मतलब एक तरीके से सब पूरा ही आपको इक्वालिटी कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, नो फर्दर डिमांड फॉर इक्वालिटी, मतलब फिर कोई भी डिमांड नहीं रहेगी और रीडिस्ट्रीब्यूशन इमर्जेस, ठीक है। और उन्होंने 2 कंसेप्ट दिए, मैकेनिज्म दिया इसके ऊपर, एक एम्बिशन सेंसिटिव एक्शन दिया था, एक इंडोइनमेंट इनसेंसिटिव इंश्योरेंस दिया था। देखो एम्बिशन जो इनसेंसिटिव एक्शन है ना उसमें क्या होता है कि इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी टू अचीव वंस गोल, ठीक है। और मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी होगी, मेरिटोक्रेटिक मतलब मेरिट होगी सोसाइटी में, ठीक है। एंड साथ ही ना एंडोइनमेंट इनसेंसिटिव जो इंश्योरेंस है ना उसमें देखो क्या है, जो इनहेरिटेंस का जो एग्जांपल है ना, जैसे इनहेरिटेंस टैक्स, मतलब ये कि ये ना जैसे कोई फैमिली है उनके पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो है ना अभी उनका जो बेबी बॉर्न हुआ है ना, तो
उसको है ना ये चीज़ नहीं मिलना चाहिए। देखो क्यों, क्योंकि देखो उसके लिए ना बहुत सारा डिसएडवांटेज हो सकता है, इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो आप इसका एग्जांपल देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से। एम्बिशन सेंसिटिव एक्शन में देखो क्या हुआ है कि प्रोवाइडिंग एवरीवन एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर वेल बीइंग, ठीक है। और साथ ही अ मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी वेयर मेरिट विल बी डोमिनेट, ओके। एंड साथ ही एनवायरमेंट इंसेंसिटिव एक्शन है ना, उसमें देखो क्या होता है, जो इट मीन्स स्टेट शुड अडॉप्ट सच टाइप ऑफ पॉलिसीज विच कैन नलिफाइड द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल एडवांटेज। देखो क्यों होता है, देखो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, एंड जो एनवायरमेंट इंसेंसिटिव सोसाइटी है ना, उसमें स्टार्टिंग से ही ना जो जो डिफरेंटली डिसेबल जो पर्सन होते हैं ना स्टार्टिंग से ही, तो है ना स्टेट की पॉलिसी उनको है ना एक तरीके से आप कह सकते हैं इम्पैक्ट ना कर पाए, ठीक है। तो वही चीज़ के बारे में बताया है कि कोई इम्पैक्ट ना हो उनके ऊपर, रिजर्वेशन ऑफ सीट डिफरेंटली एबल फॉर स्पेशल प्रोविजंस एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एंड द पर्पज इज मेक टू एवरीवन इक्वल एट द स्टार्टिंग लेवल। और इसका अगर हम एग्जांपल देखें ना, तो इनहेरिटेंस, डिफरेंटली लेबल्ड और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इसमें क्या होता है, जैसे अपना अभी अपना जो क्या कहते हैं बजट है, उसमें 7.5 लाख का एक तरीके से आपको एक फ्री टैक्स सेक्शन दिया हुआ है। तो उसमें क्या है 7.5 लाख तक अगर आप अर्न करते हो तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। बट उसके बियॉन्ड जाके अगर आप ऊपर जा रहे हो तो उसमें टैक्सेशन भरना पड़ता है, ठीक है। इससे क्या है कि ना, तो एक ग्रोथ है ना आपकी थोड़ा कम हो जाती है, ठीक है। और साथ ही ना डिफरेंटली एबल का क्या है एग्जांपल हम देखें, तो जैसे बी पर्सन है कोई, तो है ना स्टार्टिंग से ही वो स्टार्टिंग से ही एट द टाइम ऑफ बॉर्न वो डिसेबल है, तो उसके लिए कोई अलग से प्रोविजन लाया जाएगा, ठीक है। और साथ ही स्कीम रहेगी जिससे वो एक इक्वल पर्सन पे आ सके। इनहेरिटेंस टैक्स का भी यही है, जो अपन ने वेस्टर्न उसमें देखा होगा, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बिलियनियर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। वही चीज़ है कि ये ना उसमें आपको टैक्सेशन लगाया जाएगा। और साथ ही ना जो नेक्स्ट जनरेशन होगी तो उसमें भी हो सकता है कि वो क्या कहते हैं जो ऊपर के जो लोग होते हैं वो उसको प्रॉपर्टी ना दें। तो वही चीज़ है इसमें इनहेरिटेंस टैक्स का कंसेप्ट। होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। एंड आपको जो वेस्टर्न शॉर्ट्स है ना उसमें थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा, जिससे ये सारी चीज़ें आप क्लियर होती जाएंगी एंड टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।